साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का बिहार डीएलएड का जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा गया होगा। आप सभी जानते हैं कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का जो एग्ज़ाम है आज से शुरू हुआ है और सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी आपका ख़त्म हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार डीएलएड में वो सभी क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं और अब सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन अलंकार से देखने को आपको मिल रहा है, तो अलंकार, रस और संधि पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। सभी क्वेश्चन इजी लेवल के पूछे जा रहे हैं, केवल आपका हिंदी व्याकरण और रीजनिंग आपका सही होना चाहिए। तो बिहार डीएलएड के अगर आप अभ्यर्थी हैं, आपका भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है, तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। 5 जून के सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवाने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी का क्वेश्चन है कि पुत्र पुत्री में कौन सा समास है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगर आपका भी एग्ज़ाम था तो आपको मालूम होगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन करवा रहे हैं तो इसलिए सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि पुत्र पुत्री कौन सा समास है। तो देखिए, पुत्र पुत्री जो है द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास का मतलब होता है जोड़े वाला समास। जोड़े वाला समास जैसे माता पिता हो गया, माता और पिता ये जोड़ा है तो माता और पिता भी द्वंद्व समास होगा। पुत्र पुत्री भी द्वंद्व समास होगा। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि पुत्र पुत्री कौन सा समास है। तो देखिए, पुत्र पुत्री जो है द्वंद्व समास है। माता पिता भी द्वंद्व समास है, याद रखिएगा। अगर आने वाले दिनों में पूछे कि माता पिता कौन सा समास है तो द्वंद्व समास है। और आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था कि पुत्र और पुत्री जो है कौन सा समास है, तो ये भी आपका द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 और 124 का एलसीएम निकालना था। तो 24 और 124 का जो है लघुत्तम आप लोग निकाल लीजिएगा। तो कितना होगा जी, आप लोग लघुत्तम 24 और 124 का निकाल लीजिएगा तो आपको जो है यहाँ साफ साफ देखने को उसका राइट आंसर मिल जाएगा। समझे कि नहीं। तो आप लोग लघुत्तम जरूर निकालें। 2 दूना 4, 6 चौका 24 और 24 और 6। तो यहाँ आपका देख लीजिए, 6 चौका 24 के 4, 6 दूना 12, 2 14, 144 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 144। अगर आपके ऑप्शन में 144, 24 और 124 का एलसीएम आप लोग निकालेंगे तो इसका सही जवाब जो आएगा वो आपका बिल्कुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गोलघर की स्थापना कब हुई थी। ये आज के सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में सभी प्रश्न पूछे गए थे कि गोलघर की स्थापना कब हुई थी। तो 20 जनवरी 1784 को 20 जनवरी 1784 को गोलघर की स्थापना होती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है गोलघर की स्थापना कब हुई थी। 20 जनवरी 1784 को हुई थी। अगला क्वेश्चन अलंकार से पूछा गया था कि पीपर पात सरिस पन डोला, पीपर पात सरिस पन डोला में कौन सा अलंकार है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, पीपर पात सरिस पन डोला में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार वाला अगर आप ऑप्शन ठीक करके आए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग का है। 50 के बाद 45 है, 45 के बाद 40 है, 40 के बाद 35 है, 35 के बाद 30 है। तो इसमें से -5 कर दीजिए, सब में से -5 कीजिए, सब में से -5 कीजिए। तो 30 में से -5 करेंगे तो क्या होगा, 25 होगा। तो 25 आपका बिल्कुल यहाँ सही जवाब हो जाएगा। ये आपका सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट पूछा था कि पाप काटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो पाप काटना मुहावरे का अर्थ पीछा छूटना होता है। ये सभी क्वेश्चन आपके सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आज जन्म में कौन सा समास है। तो अव्ययी भाव समास है। आज जन्म में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव समास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 21 सेंटीमीटर व्यास वाले
गोले का आयतन निकाले तो देखिए गोले का आयतन बराबर सूत्र 4/3 पाई आर क्यू होता है। 4/3 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 21 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 3 बार 21 लिखेंगे और इसको सही करेंगे तो 38,808 घन सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगर ये आपका ऑप्शन में था इतना तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके बिहार डीएलएड के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था 1/3 - sec 45 डिग्री का मान बताना था। तो इसका मान 1 - 3√2/3 इसका मान होता है। ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से जो भी ऑप्शन में था वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि परमाणु संख्या हमेशा बराबर होती है। साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बिहार डीएलएड के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछा गया था कि परमाणु संख्या हमेशा बराबर होती है। तो आपको बता दें कि परमाणु संख्या हमेशा जो है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो प्रोटॉन की संख्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो मैसूर का शासक था। तो मैसूर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। तो वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है पत्तियाँ में होती है। तो पत्तियाँ इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, पत्तियाँ में होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संधि से एक क्वेश्चन था। संधि से एक क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार में किसान सभा की जो स्थापना है शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। तो शाहजानंद सरस्वती आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। तो मखाना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मखाना जो है सबसे ज़्यादा मखाना के उत्पादन जो है बिहार में होती है। अगला क्वेश्चन 0.4 का वर्गमूल पूछा था। इसके ऊपर एक रेखा था तो इसका वर्गमूल ये हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में था 0.6 और ऊपर रेखा, ये अगर ऑप्शन में था तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बस आपको समझने में आना चाहिए। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो घुमा दिया जा रहा है, आपको बस समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है। 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये कितने बेर क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। और देखिए डेली अगर आप एग्ज़ाम रिव्यू चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस एक्ट में को काला कानून कहा गया है। तो रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। तो ऑप्शन रॉलेट एक्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर में सामान्य रुधिर दाब कितना होता है। तो 120 मिलीमीटर से 80 मिलीमीटर, 80 मिलीमीटर से 120 मिलीमीटर जो है आपका मानव शरीर में सामान्य रुधिर का दाब होता है। गणित से देख लीजिए, गणित से, प्रतिशत से, लाभ हानि से, ज्यामिति से, बहुपद से, कार्य समय से और संज्ञा पद्धति से गणित से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। हिंदी में समास हो गया, मुहावरा हो गया, वाक्य अशुद्धियाँ हो गया, संधि हो गया, एक शब्द हो गया, अलंकार हो गया, रस हो गया से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से ज़्यादा क्वेश्चन फिजिक्स से देखने को मिल रहा है। सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में वॉइस भी है, वर्ब भी है, टेंस से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और रीजनिंग में नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो देखिए अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको घबराना नहीं है, सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जा रहे हैं। और उम्मीद है कि आप सभी का बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा
और आपका भी अगर एग्ज़ाम होने वाला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।